जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा किस तरीके से जो है आज के दिन का व्यू था। क्या हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए, ग्लोबल मार्केट्स में क्या सिचुएशन इस वक्त बन रही है। और ये जो चाइना से नया HMPV वायरस आया है, इस वायरस का कितना इम्पैक्ट जो है बाज़ार के ऊपर आज की सेलिंग में था, कितना इम्पैक्ट जो Q3 के अपडेट्स थे उनका था, और क्या जो है हमें अब पैनिक करने की ज़रूरत है, अपनी होल्डिंग्स को बेच देने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक, तो लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्केट के पर्सपेक्टिव में। क्योंकि इस वक्त अगर आप आज के दिन का बाज़ार देखें तो पैनिक सिचुएशन हमें देखने को मिली, जहाँ पे निफ्टी जो है लगभग 400 पॉइंट नीचे जो है वो बंद होता हुआ दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1200 पॉइंट। मिड कैप जो इंडेक्स हैं वो लगभग 2.5 से 3% के बीच मिड और स्मॉल कैप्स में भी आज के दिन गिरावट देखने को मिली। तो एक पैनिक सिचुएशन डेफिनेटली हम लोगों को देखने को मिली है इस वक्त आज के दिन हमारे बाज़ारों में। इंडिया विक्स की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 15% ऊपर जो है वो इंडिया विक्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी एक जो है दिक्कत का सबब हमारे लिए बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं इस वक्त बाज़ार की चार्ट एक्शन की, तो हम लोगों ने फ्राइडे के सेशन में जो डिस्कस किया था, जो लास्ट वीडियो में, कि मार्केट में अगर हमें फ्रेश बाइंग करनी है तो वो 24,200 के ऊपर ही करनी है। और अगर हम 24,050 के आसपास एक पिवट लेवल मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर अगर आप निकलते हैं तो स्ट्रॉन्ग है, इसके नीचे अगर आप रहते हैं तो वीक है। आज के दिन अगर आप देखो क्या हुआ आज के दिन, सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, 5 मिनट का अगर मैं चार्ट दिखाता हूँ और उसमें कुछ लेवल्स आपके लिए अपडेट करता हूँ, तो इस टाइम पे जब बाजार 23,930 था, खबर आई पहले HMPV केस की इंडिया में, जो कि बेंगलोर में था। ठीक है, पहला जो केस था उसकी अपडेट जो है हम लोगों को देखने को मिली थी। ये अपडेट मैंने आपको, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 95,000 से ज़्यादा मेंबर्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, फर्स्ट केस डिटेक्टेड इन इंडिया। ठीक है, ये देखकर शॉर्ट मत करने बैठ जाना, लेवल्स का वेट करो, उस हिसाब से ट्रेड का सोचो। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो कितने लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ के शॉर्ट करने के बारे में सोचा होगा और शॉर्ट किया होगा, बट जस्ट लुक एट यहाँ से क्या किया इन लोगों ने। यहाँ से एक बाउंस दिलाया, और बाउंस बहुत शार्प बाउंस, और शार्प बाउंस लगभग 120 पॉइंट का 3 कैंडल में बाउंस इन लोगों ने दिलवाया। और उसके बाद सेलिंग जो है ब्रूटल शुरू हुई। तो इट वॉज अ, बोलते हैं ना, ऑपरेटर इतने पैनिक सिचुएशन में भी ऑपरेटर किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है, खबर को प्लान करना या खबर के ऊपर किस तरीके से एक्ट करना, ये सब ऑपरेटर का पूरा गेम होता है। और ये चीज़ हम लोग डेफिनेटली देख पा रहे हैं। ये सभी जगह पे न्यूज़ आई और उसके बाद ऑपरेटर ने पहले ऊपर की तरफ काटा शॉर्ट्स को, एंड देन रिटेल को जो है वो अच्छे तरीके से ट्रैप करते हुए नीचे लेके गया आज के दिन में। अब देखो, सबसे पहली चीज़ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे चाइना की तरफ। चाइना की तरफ क्यों? क्योंकि भाई वायरस वहीं से आ रहा है। तो चाइनीज़ इंडाइसिस अगर आप देखते हो, सारे ये चाइनीज़ इंडाइसिस मेरे सामने हैं, मेन जो चाइना के इंडेक्स हैं। मेरे को कहीं भी चाइनीज़ इंडाइसिस में पैनिक नहीं दिख रहा है। ठीक है, गिरे हुए हैं लेकिन पैनिक कहीं भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ तो मेरे को पैनिक किस इंडेक्स में दिखाई दे रहा है? यूरोप में पैनिक नहीं है ना, जर्मनी में पैनिक है क्या, हांगकांग में पैनिक है? हांगकांग में भी पैनिक नहीं है। पैनिक है सिर्फ अपने बाजार में, जहाँ पे 2 से 3% की गिरावट जो है हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो हम लोग केवल सिर्फ वायरस की वजह से गिर रहे हैं ऐसा नहीं है। वायरस प्लस Q3 अपडेट्स के कारण जो FIs की सेलिंग है, उसके कारण हमें जो है डेफिनेटली जो है दिक्कत का सबब देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे बाज़ारों के अलावा आई थिंक एक जापान के बाज़ार हैं जिसमें आज अच्छी खासी गिरावट हुई है।
तो हमारे और जापान के मार्केट्स के अलावा हम लोगों को कहीं भी बड़ी गिरावट अभी तक देखने को नहीं मिली है, ठीक है। स्पेशली चाइना में नहीं देखने को मिली है। उसका एक रीज़न हम ये भी समझ सकते हैं कि चाइना में ये न्यूज़ आ रही है कि चाइनीज़ एक्सचेंजेस ने जितने भी बिग फंड मैनेजर्स हैं उन लोगों को बोला है कि वो लोग अपनी स्टॉक्स की सेलिंग को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें, मतलब पैनिक क्रिएट ना करें मार्केट के अंदर। डेफिनेटली ये चीज़ चाइनीज़ गवर्नमेंट इस वक्त चाहती है और चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से ये निर्देश जो है वो दिया गया है। तो ये चीज़ तो ग्लोबल मार्केट की रही, हम लोगों को देखना पड़ेगा। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि यूएस में डाउ और नैस्डैक से ज़्यादा आज बिटकॉइन किस तरीके से ट्रेड करता है। अगर बिटकॉइन में बड़ी गिरावट आती है, 45 मिनट का टाइम फ्रेम में लगाता हूं, अगर बिटकॉइन जो है 98, 400, 300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो आप समझ जाना कि कुछ दिक्कत है और उसके बाद हमें फर्दर सेलिंग कल भी देखने को मिलेगी। तो बिटकॉइन मेरे लिए एक बड़ा पैरामीटर होगा, यूएस मार्केट एक बड़ा जो है आज के दिन पैरामीटर होगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि यूएस मार्केट, बिटकॉइन, गोल्ड वगैरह आप ट्रेड कहाँ करते हो? एक्सनेस में ट्रेड करता हूँ, बहुत अच्छा लेवरेज वगैरह मेरे को मिल जाता है, ब्रोकरेज बहुत लो है। उसका लिंक जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप अकाउंट ओपन कर लेना एंड यू कैन एक्सेस ओवर फ्री फॉरेक्स एंड क्रिप्टो जो कोर्स है वो आप एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। खैर, अब हमें कल के लिए क्या तैयारी करनी है? सबसे पहले निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में एक बार के लिए मैं सारी लेवल्स जो है वो रिमूव कर देता हूँ। आई जस्ट पुट द 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगर मैं लगाता हूँ तो इसमें अब जो मेरे लिए पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ये वाला लो, दैट इज 23,480 से लेकर 460 का। तो अगर फर्दर सेलिंग अब मेरे को करनी है तो मैं 23,480 से 460 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो मैं सेल करूंगा, ठीक है। फर्दर सेलिंग मैं तभी करूंगा। और इसके बाद जो है हमें पहला टारगेट जो मिलेगा वो ये वाला स्विंग लो जो कि 23,250 है। और 23,250 के बाद तो ब्लड बाथ डेफिनेटली हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करते हैं ऊपर की, मान लीजिए आज यूएस में कोई रिएक्शन आता नहीं है, कल हम गैप अप हो जाते हैं और चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं, तो कौन सा लेवल होगा जिसके ऊपर आप दोबारा से स्ट्रेंथ जो है वो सोचेंगे कि बाजार में आ रही है? हम स्विंग्स ढूंढेंगे। यहाँ पे मल्टीपल स्विंग्स जो बने हुए हैं तो इन स्विंग्स को हमें कैप्चर करना है, ठीक है। 23,770, 780, अगर 23,770, 780 के ऊपर अगर आप बाजार निकलता है तो डेफिनेटली हम लोगों को एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर भी जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस लेवल को आपको डेफिनेटली नज़र रख के चलनी है। बैंक्स, कल हमने बैंक्स की बात करी थी कि अगर 50,700 के नीचे जाता है शॉर्ट, 51,700 के ऊपर जाता है लॉन्ग। आज के दिन 50,700 के नीचे गया, खत्म, खेल खत्म बैंक निफ्टी का हुआ और बैंक निफ्टी के बुल्स का हुआ। और 49,700 तक बैंक निफ्टी में फॉल हमें देखने को मिला, जहां पे 1000 पॉइंट की गिरावट हमें बैंक्स में देखने को मिली। अब इस फॉल को किस तरीके से हम लोग जो है आगे के लिए समझ सकते हैं, तो सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो तो हम लोग इस वक्त कहाँ हैं? बैंक निफ्टी में वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट पे हैं इन लास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल जोन है, ठीक है। ये जोन अपना कहाँ तक है? ये है 49,700 से 500 का जोन। ये बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। अगर फर्दर सेलिंग आनी है तो अगर हम 49,700 से 500, ये 200 पॉइंट की जो रेंज है, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज देते हैं तो हम लोगों को जो है इंपॉर्टेंट जो है ब्रेकडाउन्स जो है वो देखने को मिलेंगे इन बैंक्स, क्योंकि बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होगा। बट अगर ये होल्ड कर लेता है, जैसा मैंने बोला यूएस में कुछ पॉजिटिव खबरें आती हैं, यूएस होल्ड कर जाता है, बिटकॉइन होल्ड कर जाता है, तो डेफिनेटली एक बाउंस भी पॉसिबल है। और वो बाउंस तभी पॉसिबल है कौन से लेवल के ऊपर? वो बाउंस पॉसिबल है 50,200 के ऊपर, ठीक है। तो 50,200 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी 50,200, 220 के ऊपर, तो फर्दर जो है बाउंस हमें इंक्रीज होता हुआ स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेता हूँ। सेंसेक्स में 78,500 हमारा एक लेवल था। 78,500, 550 के लेवल से रिजेक्शन हुआ। उसके बाद 78,800 के लेवल को जैसे ही ब्रेक डाउन किया, पैनिक सेल ऑफ आया, ठीक है। इसको हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे रखते हैं
और इसमें भी क्लियर है, अगर 77,700 के नीचे सेंसेक्स जाता है कल के दिन, तो हम लोगों को पहला टारगेट मिलेगा 77,550 का, दूसरा टारगेट 77,178 का। तो ये स्विंग्स आपको देखने हैं। देखो कल एक कमेंट आया था कि यार संजय भाई आप बहुत इजी करके बताते हो चीज़ों को। देखो यार, अगर मैं चाहूँ तो इसमें 3-4 टेक्निकल टर्म्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, 3-4 कॉन्सेप्ट आजकल चल रहे हैं बाहर, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बना के सिंपल प्राइस एक्शन को कॉन्सेप्ट बना के लोग जो है बताने की कोशिश करते हैं, जिससे थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ यार कुछ नई चीज़ है। बट मेरा काम है आप लोगों को चीज़ों को सिंपल करके रखना। मेरे को पता है मैं 2-4 टर्म्स यूज़ कर लूँगा, उससे आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो बेहतर है चीज़ों को सिंपल रखा जाए, सिंपल तरीके से ट्रेड किया जाए। अगर ट्रेड बनता है अच्छी बात है, नहीं बनता है अवॉइड करेंगे। यही जो है मैं करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, आज मुझे पता है मिड एंड स्मॉल कैप्स में बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है, तो बहुत सारे लोगों के स्टॉक्स होंगे मिड एंड स्मॉल कैप्स में। तो उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, अगर आपका कोई स्टॉक है नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका चार्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको चार्ट पे जो है वो बता दूंगा कि कौन से सपोर्ट के नीचे अगर वो स्टॉक जाता है तो एक बार के लिए आपको एग्जिट कर जाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ पेड वेड सर्विस वगैरह चल रही है, कुछ नहीं है ऐसा। तो ये मैं कर सकता हूँ, इतना तो आप लोगों के लिए कि मेरी तरफ से एक न्यू ईयर गिफ्ट आप जो है वो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।